सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश में बनी एकता और राष्ट्रीयता के भावों पर शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ चले ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारतीय सेना की नई क्षमता से वाकिफ करा दिया है। साथ ही ये भी संदेश दिया कि जब बात देश की हो, जब बात आतंक के खिलाफ जंग की हो, तो देश की जनता विविधता में भी एकता के साथ डटकर मुकाबला करती है। जाति धर्म क्षेत्र की बातें बहुत पीछे छूट जाती हैं जब सवाल देश की आन बान और शान का आता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की इस एकता को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत माना है। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। भारत विभिन्न विचारों, संस्कृति, रहन सहन पद्धतियों को अपने में समेटे है, लेकिन इन विचारों में दृढ़ता के साथ एकता देखनी हो, राष्ट्र प्रथम की सोच का साक्षात्कार करना हो, तो ऑपरेशन सिंदूर सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। इस पूरे ऑपरेशन में पूरा देश जिस एकजुटता के साथ खड़ा रहा, सेना के पराक्रम को सलाम करता रहा, उसने दुश्मनों के हर नापाक मंसूबों को पस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश के नागरिकों के इस भरोसे, संयम और जिम्मेदारी के भाव की सराहना की। आज जब पूरा देश एकजुट होकर के भारत की बहादुर सेनाओं के पराक्रम का लोहा मान रही है, तो हमें भी देश की सेनाओं के साथ सेना, अर्धसेना, पुलिस बल और उन सभी संस्थाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना होगा। भारत की सामाजिक संरचना में अलग अलग रंग भले हों, लेकिन राष्ट्र के लिए पवित्र भाव नदियों के संगम के समान ही होते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग के अध्यक्ष आशीष सक्सेना इसे भारत की श्रेष्ठता मानते हैं और कहते हैं इस ऑपरेशन के नाम ने ही लोगों को कनेक्ट किया। आतंकियों के हमले के खिलाफ जवाब देने में पूरा देश एक साथ सरकार के साथ खड़ा हो गया। जो ये शब्द इस्तेमाल हुआ सिंदूर, हमें लगता है यही एक बहुत बड़ा मैसेज है जो कि सरकार देना चाहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें नहीं लगता कि कोई भी भारत का जो सिटीजन है वो अछूता रहा होगा। हमें लगता है इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ये भी मैसेज दिया कि भारत भी जो है एक वर्ल्ड पावर के रूप में रह सकता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। उसको किसी यूनाइटेड स्टेट्स को की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। शायद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये संदेश दिया कि देश अब आतंक के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर निहारिका तिवारी कहती हैं कि दुनिया को ये संदेश मिला कि भारत की ताकत केवल हथियारों से नहीं है, बल्कि देश के लिए हर वर्ग का एकमत होना देश को सबसे मजबूत बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर ये दिखाता है कि भारत की जो विविधता में एकता है वो आज भी बनी हुई है। तो पाकिस्तान की जो यह एक चालाकी थी कि भारत को विभाजित किया जाए धर्म के आधार पर, यह हमारे देश ने भी दिखा दिया, हमारी सेना ने दिखा दिया कि भारत सदैव एकजुट रहा है और रहेगा। साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर के यह बताया कि जब बात आती है हमारे देश की एकजुटता पर, अखंडता पर, तो हम सभी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। पहलगाम में आतंकियों ने देश की नारी शक्ति पर हमले की कोशिश की, उनसे उनका सुहाग छीना, लेकिन जब सेना ने जवाब दिया तो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के जरिए नारी सशक्तिकरण की छाप दूर तलक गई, जिसने हर किसी को प्रेरित किया। मेरठ की रहने वाली शिवानी रोहिला सरकार के इस तरह के एक्शन को जरूरी मानती हैं और इस बात की सराहना भी करती हैं कि देश ने एक स्वर से आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की। अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि जो हमारे भारत की एकजुटता है, रिगार्डलेस ऑफ हमारा रिलीजन, हमारी कास्ट, हमारी कैटेगरी, ये सब कुछ वहाँ पे नहीं देखी गई। जात पात का कोई भेद नहीं किया गया। हमारे विंग कमांडर, हमारे कर्नल, इन सब ने आगे बढ़कर इस मिशन को लीड किया, जिससे एक जीवंत उदाहरण मिलता है हमारी भारतीय सेना की बहादुरी का और हमारे देश की एकजुटता का भी।
मेरठ की ही रहने वाली आरती वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि आतंकियों को हमारी सेना ने अपनी ताकत से सिंदूर की कीमत को समझा दिया और बताया कि देश में नारी सम्मान को लेकर किस कदर एकजुटता है। हमारे देश की नारी, हमारे देश की महिला जिसके सिंदूर को छीन लिया गया उनके सामने और उनको बोला गया कि जाओ जाके अपनी सरकार को बताओ, तो उसका जवाब हमारी सरकार ने और हमारी सेना ने सबने एकजुट होकर एक सटीक जवाब उन आतंकियों को दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश इस चीज से गौरवान्वित है। इस लड़ाई में जवाब केवल आतंकवाद को नहीं देना था, उन मंसूबों को भी क्लियर कट मैसेज देना था जो देश में विभाजन पैदा करना चाहती हैं। वाराणसी के यूपी कॉलेज की छात्रा शिवांगी कहती हैं कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हमने जैसा जवाब दिया वो हमारी यूनिटी और वीमेन एम्पावरमेंट का बड़ा उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का मान बढ़ाया है और जिन औरतों का सुहाग गुजरा है उन्हें न्याय मिला है और आतंकवाद को करारा जवाब मिला है। यहाँ बताया गया है कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता। सोफिया कुरैशी बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया नारी सशक्तिकरण का। वाराणसी के समीपवर्ती जिले गाजीपुर को वीरों की धरती माना जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ से जवान सेना में जाते हैं। यहाँ भी जाति मजहब से हटकर देश के लिए समर्पण का भाव पूरी समानता के साथ दिखता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सैनिक परिवारों में अलग ही उत्साह है। यहाँ के रहने वाले अवनीश राय के चाचा सेना में हैं। वो कहते हैं कि सेना की सफलता से पूरे देश के युवाओं को एक अच्छा संदेश मिला है और राष्ट्रीयता का संचार हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से पूरे भारतीयों में गर्व का एहसास हुआ। भारतीय सेना की साख पूरे विश्व में बढ़ी है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत के युवाओं में एकता का संचार हुआ है तथा इसकी सफलता से हर भारतवासी आज पूरे विश्व में गर्व महसूस कर रहा है। सेना की कार्रवाई से प्रदेश के पूरब से लेकर पश्चिम तक एकता और सेना के प्रति सम्मान के भाव देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ से लेकर मऊ तक, बरेली से लेकर बलिया तक सेना की जयकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए एक साथ खड़े होने का पैगाम भी है। बरेली की बात करें तो यहाँ के रहने वाले पूर्व सैनिक प्रथमेश गुप्ता देशभक्ति की इस लहर से गदगद दिखे और उन्होंने कहा कि सेना ने अपने शौर्य से आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी और अपना परचम लहराया। सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो एक लड़ाई नहीं थी, वो आतंकवादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी चोट थी। जो सिंदूर इन्होंने मिटाए थे हमारी बहनों के, उसका बदला सिंदूर मिटा के ही लिया। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि वो आतंकवादियों को सह देती, हमारे आतंकवादियों को सह नहीं देते, हमारे आतंकवादियों को मिटाया जाए। और देश के लिए सबसे बड़ा प्राउड है क्योंकि मैंने कारगिल लड़ाई खुद लड़ी है। वो लड़ाई अपने आप में अलग थी और ये उससे ही बड़ी लड़ाई थी जो आतंकवादियों के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर ने देश की परिपक्वता और निपुणता का प्रदर्शन किया है और ये साबित कर दिखाया कि संकट में पूरा देश कैसे साथ आ जाता है। अलीगढ़ के रहने वाले योगेश कौशिक भी यही मानते हैं और कहते हैं कि सरकार और सेना के साथ पूरा देश तन मन से इस ऑपरेशन में जुड़ा रहा, जिसके कारण देश ने आतंक पर बड़ा प्रहार किया। यह एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने न केवल भारत की शक्ति और मानवता को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है, हमारे देशवासियों के बीच एक नई ऊर्जा, एकता और राष्ट्रीयता की भावना को जगाया है। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह की सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका ने भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी के बढ़ते स्तर को सशक्त रूप से उजागर किया। यह सिर्फ सैन्य दक्षता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था समानता, समर्पण और राष्ट्रीय सेवा में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी का। निश्चित ही ऑपरेशन सिंदूर के संदेश इस बार पूरी दुनिया के लिए बड़े हैं। एक देश के तौर पर भारत ने बता दिया कि सांस्कृतिक भौगोलिक विविधता के बीच यहाँ के हर नागरिक के लिए देश की सुरक्षा, अखंडता सर्वोपरि है। भारत और मजबूत हुआ है और देश की एकता आतंक के लिए, देश पर बुरी नजर रखने वालों के लिए बड़ी चेतावनी है। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश में बने एकता और राष्ट्रीयता के भावों पर शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।